हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनाइजेशन थेरेपी केमिस्ट्री में। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप में वेरिएशन उनका। ठीक है, तो अब हम करेंगे आज आयनाइजेशन पोटेंशियल या कह दो आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम इसमें फुल क्वेश्चन करेंगे इसका अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, जिस पे डिपेंड होता है वो भी, फैक्टर भी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल इंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, ये सब तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछ सकते हैं, या हाउ इज इट मेजर्ड, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड, कुछ फैक्टर पे डिपेंड होता है, और हाउ इट चेंज इन अ ग्रुप और अ पोटेंशियल पीरियड। ठीक है, ग्रुप और पीरियड में वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप, सबसे पहले बेसिक लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं ना हाई एनर्जी लेवल पे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को एक्सटर्नल सोर्स पे। इफ़ दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू, अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ठीक है, इफ़ दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे ना वो सारे गायब हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड होंगे। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइंड होती है एज, मेन जो डिफाइन है इसकी ये है कि जब एनर्जी, ये इसका बेसिक था कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिटल में, करना को एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, तो ऐसी प्रोसेस जब चलता रहेगा तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो डिफाइन है इसकी मेन कि जब एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसमें, रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो रिमूव करती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो रिमूव करते हैं वो एनर्जी आइसोलेट होती है गैसियस आइटम से, एलिमेंट से ग्राउंड स्टेट पे, और प्रोड्यूस करती है एक कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है कैसे, आई और आई पी। ठीक है, मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, और किलो कैलोरीज से। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया है मैग्नीशियम प्लस एनर्जी गैसियस एटम है, ये एनर्जी है, ये कैटायन में चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आयनाइजेशन थेरेपी वो है जब एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से रिमूव करे। ठीक है, उसको कहते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, अलोंग अ पीरियड क्या चेंज होता है। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम इसमें लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो पीरियड में क्या होता है, पीरियडिक टेबल में एटम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। क्या होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आर रेगुलरली इंक्रीज। जब हमारे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा क्या भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में भी इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट शेल नंबर ऑफ दस द अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टॉवर द न्यूक्लियस इज रेगुलरली इंक्रीज। तो जो अट्रैक्शन होगा ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन में, वो भी रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद वैलेंस शेल इज ऑल्सो रेगुलरली इंक्रीज। हैंस आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग अ पीरियड ऑफ periodic table increase on rising this atomic regularly except some exception। ठीक है, ये हमने देखो ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें समझाती हूँ आपको एक बार कि जब हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, कब मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे होगी आपकी समझ में। अब हम आते हैं अलॉन्ग अ ग्रुप। ठीक है, जब हम मूविंग डाउन अ ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे और पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो जाएगा। शेल भी, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जो होगा हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस का वैलेंस शेल का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा ना इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस के पास जो है डिक्रीज होगा, तो इसलिए वैलेंस शेल का इंक्रीज होगा। ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टॉवर्ड न्यूक्लियस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जब हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा वैलेंस शेल में, तो क्या हमारी एनर्जी जो होगी न्यूक्लियस को, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिंपल सी बात है, इन्होंने बताई है, ये हमारा ग्रुप है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हम टॉप से बॉटम, आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज होगी जब हम टॉप से बॉटम में आएंगे। ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगी आयनाइजेशन थेरेपी। समझ में आ गई आपको। फैक्टर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जो होता है वो रीजन है अलॉन्ग ग्रुप अलॉन्ग पीरियड। साइज इनवर्स, तो हमारी आयनाइजेशन थेरेपी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम की। ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इसमें क्या होता है कि जब हाइयर ZF की हाइयर वो होगी तो अट्रैक्शन जो होगी वैलेंस शेल में वो न्यूक्लियस की इंक्रीज हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज़ भी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल दिया है, ठीक है। उसके बाद है देखो जैसे बढ़ रही है ना आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ रही है, ठीक है, कितना साइज इंक्रीज। तो अब हम करेंगे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल का, तो इनर शेल के जो हमारे अट्रैक्शन होगा ना वो बढ़ जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हमें एनर्जी जो होगी वो बहुत कम रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के वैलेंस शेल से, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी उसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ना कम हो जाता है तो आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा हो जाती कम हो जाती है, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है निकालने के लिए वैलेंस शेल से तो आयनाइजेशन थेरेपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप। फिर है नेक्स्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इन शेल डिफरेंट सब शेल आर पॉसिबल, इसमें शेल में डिफरेंट सब शेल पॉसिबल होते हैं तो उसमें ऑर्डर जो होगा पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉवर्ड द न्यूक्लियस होगा SPDF, ठीक है, सबको पता ही है फॉर अ शेल। सो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी हमारी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की सेम ऑर्डर फॉलो करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सेम ऑर्डर में रहेगी, ठीक है। तो एज वी नो तो सारा इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या आप समझ लेना, पढ़ लेना ही समझ आता है आपको इजीली। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो हमारा क्या होता है हमें पता है हाफ फिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट। जो हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीट सबशेल से, जैसे कि हमारा फर्स्ट है 2p3, तो 2p3 में कितने हैं 3 हारे हमारे सबशेल, तो 3 हमने हाफ हाफ कर दिए तो तीनों में स्टेबल हो गया, ये वाला हमारा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2p6, ठीक है, 2p6 में क्या होगा 2p6 तो फुली सिमेट्री हो गया, ठीक है, तो हो गई स्टेबल। नेक्स्ट है 2p4, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये दोनों खाली रह गए, ये एक फुल हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है 2p5, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें ये वाला रह गया, 2p1 में तो है ही नहीं तो ये पूरा इनकम्प्लीट है, 2p2 भी इनकम्प्लीट है। सो हमारे हाफ सिमेट्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि ये देख रहा है फुली फुल तो होता ही है, ठीक है, फुली फुल तो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हाफ फिल्ड आता है, फिर आता है इनकम्प्लीट, ओके। सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा हमारा, देखो फुली फिल्ड में हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हाफ फिल्ड में कम, फिर इनकम्प्लीट में तो कुछ भी नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी दी गई मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो होती है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। अगर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हमारी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, ठीक है, तो वो क्या है हमारा मेटेलिक है, ठीक है। क्यों है मेटेलिक, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल लो हो रही है ना, और इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट फॉर्म कैटायन इजीली आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैटायन जो होगा वो इजीली लॉस कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन। वाइल एन एलिमेंट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी, जो नॉन मेटेलिक अगर होगा तो आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होगी क्योंकि वो इजीली नहीं अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाते, ठीक है, रिमूव करते। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। इफ एन एलिमेंट हैज़ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी, अगर लो आयनाइजेशन थेरेपी होगी हमारी तो कैपेबल होगा वो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन थेरेपी जो होगी वो हमारी हायर हो जाएगी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आराम से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन थेरेपी से, ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी जितना लोअर होगा हायर उतनी रिएक्टिविटी होगी। जैसे कि मेटल में लो वैल्यू होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, जैसे कि अल्कलाइन मेटल हो गए, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल में रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, वो डिसाइड होता है किसकी हेल्प से, आयनाइजेशन थेरेपी की हेल्प से, ठीक है। जब आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ेगी तो हमारा रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अल्कलाइन मेटल में ज़्यादा होगी, अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल में उससे कम, ट्रांजिशन मेटल में सबसे कम। समझ में आ गया आपको। जैसे नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इधर एसिडिक और अल्कलाइन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा OH है, OH क्या है हमारा बेसिक है, ठीक है, बेस अल्कलाइन है ये, ठीक है ना, अल्कलाइन है। तो इसमें क्या होगा हमारा लो वैल्यू होगा आयनाइजेशन का, ठीक है। और जो है हमारा दूसरा ये बना हमारा एचायन बना, रिएक्शन हो गया, तो इसमें क्या हुई हमारी एसिडिक बनाई है, तो एसिडिक में तो हाई वैल्यू होगी आयनाइजेशन की, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेचर ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो यूज़फुल होता है स्टेबल स्टेट को जानने के लिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस पर्पज। द डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ सक्सेसिव ऑक्सीडेशन इज डिटरमाइंड एंड दीज विच हैव द लोवेस्ट वैल्यू इज मोर स्टेबल। जिसके पास लोवेस्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात बताइए इन्होंने, ये वैल्यू दे रखी है इसके हिसाब से होगा, ठीक है।
In the slower value of formation of Al3 positive, Al3 positive is more stable than Al2 positive। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे वैलेंस शेल सब शेल होंगे उतने ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग जो है ये 2 ही थे और शॉर्ट जो है मैं आपको अब करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में सारे एक साथ। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।